हेलो स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस के कारण आपका जो सिलेबस है उसको, जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से लेसन हैं जो आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे और आपको आपकी बार कुछ थोड़ा मतलब कम लेसन पढ़ने पड़ेंगे परीक्षा में। आपके उन्हीं में से परीक्षाएं होंगी तो आपको सिलेबस घटाया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, बात करेंगे हम 9th क्लास और 10th क्लास में जो सिलेबस आपका कम किया गया है उसकी बात करेंगे। तो देख लीजिए, ये आपका नोटिस दे रखा है बोर्ड का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। तो इसमें आपका देखिए, यहाँ देखिए, जो आपकी आजीविका अर्थव्यवस्था और समाज की बात हुई है उसके तहत देखिए आपका लेसन आता है ये वन्य समाज और उपनिवेशवाद, और अगला है आधुनिक विश्व में चरागाहें। तो ये वाले लेसन जो हैं आपके, तो ये दे रखा है फॉरेस्ट वाला और ये आपका मॉडर्न वर्ल्ड वाला। ये दोनों ही लेसन आपको इतिहास में नहीं करने हैं और इनमें से अब की बार आपकी परीक्षा में ये नहीं आएंगे। 9th क्लास के बच्चों को तो पता भी होगा कि उनकी परीक्षाओं के टाइम पे जो पेपर आते हैं वो बोर्ड में से छप के आते हैं। तो अब की बार इन दोनों लेसनों में से कोई प्रश्न नहीं होगा। तो आपको सिर्फ यही वाले 3 लेसन और एक ये वाला करना है। उसके अलावा आपने ये देखे होंगे पुराने एमबीडी में ये भी दे रखे हैं, ये लेसन पहले से ही आपके सिलेबस में से हट चुके हैं, तो इनके बारे में आपको नहीं सोचना है, बस आपको ये 4 लेसन ही करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जियोग्राफी की, यानी कि आपका इसके अंदर एक पार्ट भूगोल का भी होता है। तो उसमें से कौन से लेसन हैं जो कि डिलीट किए गए हैं, ये आपके पास सिलेबस में नहीं रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको जियोग्राफी दिखाई दे रहा है, उसमें 3rd लेसन है आपका अफवाह, यानी कि नदियों के बारे में, और 6ठा लेसन है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या वाला लेसन तो आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, और अफवाह वाले लेसन में से हम सिर्फ आपको मानचित्र करवाएंगे, या मानचित्र आपको करना है। बताने को तो ये बातें हम आपको क्लास में भी बता सकते थे, लेकिन जो बच्चे घर पे आराम से पढ़ रही हैं उनकी सहूलियत के लिए मुझे लगा ये पहले बता देना चाहिए, ताकि वो जो लेसन परीक्षा में नहीं आएंगे उनकी प्रिपरेशन ना करके अपनी तैयारी पे ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि लेसन 3rd जो नदियों वाला है उसमें से सिर्फ आपको मैप वर्क ही आएगा परीक्षा में, बाकी नहीं आएगा। और चैप्टर 6 जो है पॉपुलेशन वाला, वो कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपका सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल साइंस में देख लीजिए, ये आपका सिविल दे रखा है यहाँ पे। तो सिविल वाले में से एक तो आपको 2nd लेसन लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ये वाला लेसन जो है, यानी कि ये दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, यानी कि लोकतंत्र का डिज़ाइन वगैरह है, चैप्टर नंबर 2, वो नहीं करना है। उसमें से भी आपको सिर्फ जो साउथ अफ्रीका का संविधान वगैरह की बात हुई है वो वाली बातें नहीं करनी है। साथ में आपका लेसन नंबर 5 रहेगा, डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट होते हैं आपको दिखा देते हैं, निशान लगा लेना आप साथ साथ में अपनी बुक में भी कि कहाँ की हम बात कर रही हैं। तो ये वाला लेसन देखिए, डेमोक्रेसी अधिकार, डेमोक्रेसी के अंदर यानी कि लोकतंत्र के अंदर कौन से अधिकार हैं, तो ये वाला लेसन आपका कंप्लीट ही नहीं आएगा, मतलब कंप्लीट ही नहीं है, डिलीट कर चुके हैं इस लेसन को अब की बार, ये दे रखा है यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपके यहाँ पे 4 लेसन दे रखे हैं, तो उनमें से 4था लेसन जो है भारत में खाद्य सुरक्षा, ये वाला लेसन अब की बार आपके सिलेबस में से नहीं रहेगा। मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 3rd लेसन ही पढ़ने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा अंकों के बारे में बता देती हूँ 9th क्लास के बच्चों को कि कौन सी बुक कितने नंबर की होती है। तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर भी दे रखा होता है कि कौन सी कितने नंबर की आएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका ये दे रखा है 25 अंक का, यानी कि जो आपका इतिहास रहेगा वो 25 का है। राजनीति भूगोल जो है वो 20 की है, राजनीति भी 20 की, और 15 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी। मतलब अब आपके लिए ये 25 नंबर लेने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको अब बहुत ही कम लेसन पढ़ने हैं।
उसके अलावा ये जो आपका लेसन इकोनॉमिक्स जो होती है वो काफ़ी आसान भी होती है और उसमें आपके लेसन भी बहुत ही कम होते हैं। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 4 ही लेसन थे, उसमें से 3 लेसन में से आपका 15 नंबर का काम मिलेगा। इसका मतलब अगर आप एक लेसन को भी ढंग से तैयार करते हो तो आपका बोर्ड के लिए 5 नंबर का कार्य तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक हमने आपको हमने आपको 9th क्लास के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे 10th क्लास की कि 10th क्लास में से कौन सा सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है और अब की बार बोर्ड की परीक्षा में कौन सा जो लेसन वगैरह है वो नहीं रहेंगे। तो देख लीजिए, ये है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। अभी देखिए 10th क्लास का शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले है सेशन नंबर 2 लिविंगहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। तो ये यहाँ पे बता नहीं रखा है, वैसे अलग अलग खंडों में बटा हुआ नहीं है। जीविका अर्थव्यवस्था और समाज, ये रहा देखिए, जीविका अर्थव्यवस्था और समाज का अर्थ ही होता है ये वाला लिविंगहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये वाला देखिए। तो इसके तहत इन्होंने कहा है कि एनी वन आउट ऑफ दिस 2 चैप्टर, इन 2 में से कोई एक आप बोर्ड मतलब अगर स्कूल में टेस्ट वगैरह लेते हैं तो दे सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, इनमें से टेस्ट एंड नॉट बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये तो आपका लेसन रहेगा 3rd भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये लेसन आपका कंप्लीट डिलीट रहेगा। और एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण का युग, ये वाला लेसन भी डिलीट रहेगा। और साथ में आपका है 5 लेसन प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में जो लेसन दे रखा है वो वाला लेसन भी नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से अब 10th क्लास के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उनको सिर्फ 1st और 2nd लेसन ही करने हैं, बाकी 3 लेसन जो हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं। यानी कि इसमें से आपका क्या है, जो 5 वाला लेसन है ना वो तो कंप्लीट डिलीट हुआ है, और जो आपके 3rd लेसन है और 4th लेसन है उसमें से आपका कोई एक लेसन परीक्षा में उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करवा देंगे, वो जब आप स्कूल आओगे तब बताएंगे। तो तब तक के लिए आप ये 1st और 2nd लेसन को ढंग से कवर कर लें, बाकी की बातें हम स्कूल में आने के बाद कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी की बात करेंगे हम। देखिए सबसे पहले है 2nd लेसन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये रहा आपका लेसन 2nd। क्या कहा गया है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि यहाँ पे बात की गई है वन्य जीव संसाधनों की। वन्य जीव संसाधन वाला नहीं करना है। उसके बाद है वन्य जीव संसाधन वाले में कहा गया कंप्लीट लेसन डिलीट रहेगा। उसके बाद जो वाटर रिसोर्स वाला लेसन है, लेकिन लेसन नंबर जल संसाधन वाला, इसके अंदर आपका मैप आएगा, यानी कि मैप कार्य आपको करना है, बाकी ये भी नहीं करना है। और उसके बाद रहेगा आपका 5 लेसन मिनरल एनर्जी स्टोर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो ये जो है आपका, इसमें से भी आपका कंप्लीट लेसन नहीं आएगा, कंप्लीट लेसन ही नहीं आएगा, इसमें से भी आपका मैप कार्य होगा। यानी कि ये 2 वाले लेसनों में से मैप कार्य होगा और इस वाले लेसन में से कंप्लीट डिलीट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे राजनीति की। तो देखिए ये आपका राजनीति के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड डिवर्सिटी, यानी कि ये बताया गया है लोकतंत्र और विविधता, कंप्लीट डिलीट रहेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद है जेंडर रिलेशन एंड कास्ट, इससे अगला लेसन 4th लेसन जाति धर्म और लैंगिक मामले। उसके बाद जनसंघर्ष और आंदोलन, ये वाला लेसन भी आपको नहीं करना है, कंप्लीट डिलीट रहेगा। और साथ में आपका आता है 8वां लेसन लोकतंत्र की चुनौतियाँ, यानी कि चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये भी आपको कंप्लीट तरीके से डिलीट रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हम आपके लिए लेटेस्ट जानकारी लेके आए थे आपकी परीक्षा संबंधी। तो मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी जो बच्चे घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता देना चाहिए कि आपको कौन सा लेसन की तैयारी करनी है और कौन से की नहीं करनी है। तो आपसे पहले तो हमारे पास भी कोई सूचना नहीं थी, इसीलिए हमने आपको जितने भी लेसन आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको करवाए थे।
तो अब से हम यानी कि मंडे से ही आपको जो आपके सिलेबस में आएगा, जो आपकी परीक्षा में आने के लिए ज़रूरी है, वही वाली चीज़ें आपको हम करवाएंगे। बाकी लेसनों को अब हम नहीं करेंगे ताकि आपकी परीक्षाएं अच्छे से जा सकें। साथ में आपको बता दें, जो आपका अर्थशास्त्र वाली बुक है उसमें आपके 5 लेसन हैं और ये पाँचों के पाँचों लेसन ही आपकी परीक्षा में आएंगे। साथ में आपको पता भी होगा, जैसे कि आपका 9th में शेड्यूल था, कौन सी बुक कितने नंबर की है, वही अब की बार रहेगा, तो उसके लिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और इन चीज़ों को आपने ध्यान से सुनना होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से देख लेना और जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप ढंग से समझ के और अपनी तैयारी पे लग जाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी कोई अपडेट अगर आपकी परीक्षा संबंधी आती है तो उसको हम आपको फिर से बता देंगे। धन्यवाद।